हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेम के नाटक जिसका नाम है बिफोर ब्रेकफास्ट, इस नाटक के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। अब तक की नाटक की स्टोरी में ये है कि जो मिसिस रोलैंड है उसका सीन चला हुआ है। वह सुबह नींद से जागकर अपने ड्रेस को मेंटेन करते हुए गैस स्टोव के ऊपर पानी उबलने के लिए रख देती है और एक शराब का गिलास पी जाती है। उससे थोड़ी सी उसके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। उसकी नज़र एक कोट और एक वेस्ट के ऊपर गिरती है और उसके मन में ख्याल ये है कि वह उसकी पॉकेट को चेक करे। लेकिन बीच में उस कोट तक जाते हुए बीच में रास्ते में एक दरवाज़ा आता है बेडरूम का। वो ये भी चाहती है कि इस दरवाजे से उसका पति उसे देख न ले, और इसलिए वह पहले धीरे धीरे यह चेक करती है कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं, आवाज़ दे देकर। तो जब वह चेक कर लेती है तब उसे कोट और वेस्ट उतारने का मौका मिलता है, तब वो पॉकेट चेक करती है। अब स्टोरी यहीं से शुरू है कि वह कोट उतारने के लिए जाती है, बेडरूम के दरवाजे की साइड में खड़ी हो जाती है ताकि वह अंदर बैठे हुए किसी भी आदमी को नज़र न आए, और ये चेक करती है कि उसका पति जिसका नाम है अल्फ्रेड वह सोया हुआ है सच में, या वह केवल और केवल बहाना कर रहा है। कॉलिंग इन ए हाफ विस्पर, एक दबी हुई सी आवाज़ में पुकारती है, अल्फ्रेड। अगेन देयर इज़ नो रिप्लाई। इस बार भी इसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। विद ए स्विफ्ट मूवमेंट, बहुत तेज़ गति के साथ, विद ए स्विफ्ट मूवमेंट, बहुत तेज़ गति के साथ, शी टेक्स द कोट एंड वेस्ट फ्रॉम द हुक, वह उस कोट को और उस वेस्ट को, शी टेक्स द कोट एंड वेस्ट फ्रॉम द हुक, वह उस कोट और वेस्ट को उस खूंटी से उतार लेती है। एंड रिटर्न्स विद देम टू द चेयर, और उन दोनों आइटम को लेकर वह अपनी कुर्सी पर आ जाती है। अगेन देयर इज़ नो रिप्लाई, इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। विद ए स्विफ्ट मोमेंट शी टेक्स द कोट एंड वेस्ट फ्रॉम द हुक एंड रिटर्न्स विद देम टू हर चेयर, इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। बहुत तेज़ गति के साथ वह कोट और वेस्ट को खूंटी से उतार लेती है और वह वापसी अपनी चेयर पर आ जाती है। शी सिट्स डाउन, वह बैठ जाती है। एंड टेक्स द वेरियस आर्टिकल्स आउट ऑफ ईच पॉकेट, टेक्स आउट बाहर निकालना, द वेरियस आर्टिकल्स विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, आउट ऑफ ईच पॉकेट प्रत्येक जेब से, शी टेक्स द वेरियस आर्टिकल आउट ऑफ ईच पॉकेट, प्रत्येक जेब से उसने कई सारे आइटम या फिर विभिन्न प्रकार के आइटम बाहर निकालती है, वह बाहर निकाले उसने। बट क्विकली पुट्स देम बैक अगेन, क्विकली तेज गति के साथ, तेजी से उसने सभी आइटम्स को, देम सारे वो आइटम थे, पुट्स बैक अगेन दोबारा उनको उसी पॉकेट में रख दिया। एट लास्ट आखिरकार, इन द इनसाइड पॉकेट, अंदर की जेब के अंदर, इन द इनसाइड पॉकेट वह जेब जो वेस्ट के अंदर लगी हुई थी, इन द इनसाइड पॉकेट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के अंदर की तरफ जो पॉकेट लगी हुई थी उस पॉकेट में, शी फाइंड्स ए लेटर, उसको एक पत्र मिला, शी फाइंड्स ए लेटर, उसको एक पत्र मिलता है। लुकिंग एट द हैंड राइटिंग, उस लिखाई पर ध्यान से देखते हुए, लुकिंग एट द हैंड राइटिंग, उस लिखाई को ध्यानपूर्वक देखते हुए, स्लोली टू हर सेल्फ, स्वयं अपने आप से वह कहती है, आई न्यू इट, कि हाँ मैं इस लिखाई को पहचानती हूँ, यह किसकी लिखाई है या फिर ये पत्र किसने इसको दिया है, मैं उसे जानती हूँ। शी ओपन्स द लेटर, वह पत्र को खोलती है, ओपन्स खोलती है, लेटर पत्र, एंड रीड्स इट, और वह इसे पढ़ती है। शी ओपन्स द लेटर एंड रीड्स इट, वह उस पत्र को खोलती है और वह उस पत्र को पढ़ती है। एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, इन दिस सेक्शन, इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में। हर एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव, हर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव, चेहरे पर जो हाव भाव नजर आते हैं या मनोदशा। एट फर्स्ट हर एक्सप्रेशंस इज वन ऑफ हेट्रेड एंड रेज, शुरू में या शुरुआत में जब उसने पत्र को पढ़ना शुरू किया तो शुरू में उसके हाव भाव नफरत से भरे थे, एंड रेज और गुस्से से भरे थे। इज वन ऑफ हेट्रेड एंड रेज, उसके स्वभाव नफरत वाले थे और गुस्से वाले थे। बट एज ही गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, क्या करने में, उस पत्र को
रीडिंग करने में उस पत्र की जब वह रीडिंग करती है तो आगे आगे लाइन पढ़ती जाती है। एज शी गोज ऑन टू द एंड, जब वह पत्र को पढ़कर अंत तक चली जाती है। इट चेंजेज, इट किसके लिए आया, उस चेहरे के हाव भाव के लिए, उसकी मनोदशा के लिए। इट चेंजेज, उसका जो हाव भाव है उसका दृष्टिकोण है बदल जाता है। टू वन, क्या बन जाता है बदल कर, इट चेंजेस टू वन ऑफ ट्रायम्फेंट मैलिग्निटी, तो कैसा बन जाता है, ट्रायम्फेंट जैसे कि विजेता का भाव हो मन में, और मैलिग्निटी यानी कि नफरत, जैसे कि उसने नफरत को जीत लिया हो ऐसी उसकी मनोदशा बन जाती है। शी रिमेन्स इन डीप थॉट, वह गहन विचार में बनी रहती है। शी रिमेन्स इन डीप थॉट, वह गहन विचार में बनी रहती है। फॉर ए मोमेंट, अक्षण भर के लिए वह विचारवान थी, यानी कि वह चिंताकुल थी, अपने ख्यालों में खोई हुई थी। स्टेरिंग बिफोर हर, और अपने सामने वह एकटक देखती रहती है और विचारों में गुमसुम है, विचारों में खोई हुई है। स्टेरिंग घूरना, एकटक देखना, बिफोर हर अपने सामने ही, वह अपने सामने ही देखती रहती है और विचारों में डूबी रहती है। द लेटर इन हर हैंड्स, जो वह पत्र उसके हाथों में है, द लेटर वह पत्र, इन हर हैंड्स जो पत्र उसके हाथों में है, एक क्रूल, द लेटर इन हर हैंड्स वह पत्र उसके हाथों में है, एक क्रूल स्माइल ऑन हर लिप्स, और उसके होठों पर एक निर्दयी मुस्कुराहट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत में जब आदमी हंसता है या व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, ये भी आप कह सकते हो, उसके होठों पर एक निर्दयी मुस्कुराहट है। वह पत्र उसके हाथों में है, अपने सामने वह एकटक देख रही है और वह कुछ पल के लिए या एक पल के लिए विचारों में गुमसुम है। देन, तब, शी वह पुट्स रखती है, द लेटर उस पत्र को, बैक वापसी, इन द पॉकेट उसी जेब में, ऑफ द वेस्ट उस वेस्ट की। देन शी पुट्स द लेटर बैक इन द पॉकेट ऑफ द वेस्ट, उस वेस्ट की उसी पॉकेट में वह उस पत्र को वापसी या फिर पुनः या दोबारा रख देती है। एंड, और, स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, केयरफुल सावधान है वो, नॉट टू अवेकन, कहीं वो उसको जगा न दे, किसको, अल्फ्रेड को। द स्लीपर, सोने वाला, सोने वाला कौन है, उसका पति जिसका नाम है अल्फ्रेड। एंड स्टिल केयरफुल नॉट टू अवेकन दिस स्लीपर, और वह अभी भी सावधान है कि कहीं वह उस सोने वाले को यानी कि अपने पति को जगा न दे, यानी कि कुछ आवाज़ पैदा करके उसकी नींद को डिस्टर्ब न कर दे, यानी कि वह चाहती है वह सोया रहे। शी हैंग्स द क्लॉथ्स अप, वह दोबारा लटका देती है, हैंग्स लटका देना, क्लॉथ्स कपड़ों को, अप हैंग्स अप लटका देती है, वह पुनः लटका देती है, किसको, कपड़ों को, कोट को और वेस्ट को। अगेन, दोबारा, ऑन द सेम हुक, पहले वाले हुक के ऊपर, यानी कि जिस हुक से उसने इन दोनों कपड़ों को उतारा था ठीक उसी हुक के ऊपर वह दोनों कपड़ों को लटका देती है। एंड, और, शी गोज टू द बेडरूम, वह बेडरूम में जाती है, बेडरूम डोर, दरवाजे तक जाती है, बेडरूम के दरवाजे तक जाती है। एंड लुक्स इन, और अंदर की तरफ देखती है, यानी कि बेडरूम में क्या सीन चल रहा है वह यह चेक करती है। इन ए लाउड श्रिल वॉइस, एक तीखी सी आवाज़ में, एक ऊंची सी आवाज़ में। अल्फ्रेड, थोड़ा सा वह ऊंचे स्वर में बोलती है अपने पति को जगाने के लिए। स्टिल लाउडर, पहले से ज़्यादा, अब भी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ है। अल्फ्रेड, देयर इज मफल्ड, स्टिल लाउडर, दोबारा फिर वह पुनः पुकारती है थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में। अल्फ्रेड, अपने पति को आवाज़ दी नाम लेकर। देयर इज ए मफल्ड यॉर्निंग ग्राउंड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अब की बार उसे आवाज़ क्या आई नेक्स्ट रूम से, बेडरूम से। देयर इज ए मफल्ड, मफल्ड का मतलब यहाँ पर दबी हुई, संकुचित हुई या जिसके ऊपर दबाव ज़्यादा हो, यानी कि दबी सी हुई। यॉर्निंग ग्राउंड, जमाई लेने की करहाट, यानी कि आवाज़, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, बेडरूम से एक दबी हुई सी, हल्की सी, मध्यम सी, मंद सी एक जमाई लेने की आवाज़ सुनाई देती है। डोंट यू थिंक इट इज़ अबाउट टाइम यू गॉट अप, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यह आपके जग जाने का या उठने का समय हो गया है। डोंट यू थिंक, क्या आप ऐसा नहीं सोचते, इट इज़ अबाउट टाइम यू गॉट अप, यह समय हो गया है कि आपको अभी उठ जाना चाहिए। डू यू वॉन्ट टू स्टे इन बेड ऑल डे, क्या आप ऐसा चाहते हो कि आप सारा दिन बेड में लेटे रहो। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो, डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो, डू मीन क्या, यू तुम, वॉन्ट चाहते हो, टू स्टे बने रहना, इन बेड बिस्तर में, ऑल डे पूरा दिन, क्या आप पूरा दिन बिस्तर में सोना चाहते हो। टर्निंग अराउंड, दाएं बाएं घूमकर, टर्निंग अराउंड या फिर गोल घूमकर।
कमिंग बैक टू हर चेयर, वह दाएं बाएं घूमकर पुनः अपनी चेयर में आ जाती है। नॉट दैट, ऐसा नहीं है। नॉट दैट का मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि। नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि। आई हैव गोट एनी डाउट्स, कि मेरे मन में कोई संदेह हो या मुझे किसी प्रकार का शक हो। आई हैव गोट एनी डाउट्स, आई हैव गोट मेरे पास हो, एनी डाउट्स कोई शक, यानी कि मेरे मन में कोई शक हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शक है। किसके बारे में? अबाउट के बारे में। योर बीइंग लेजी, आपके आलसी होने के बारे में। कितना आलसी? इनफ, पर्याप्त। टू स्टे, बने रहना। इन बेड, बिस्तर में। फॉरएवर, हमेशा के लिए। नॉट दैट, ऐसा नहीं है। आई हैव गोट एनी डाउट्स, कि मुझे कोई शक हो। अबाउट योर बीइंग लेजी, आपके आलसी होने पर। इतना आलसी कि आप हमेशा के लिए बिस्तर में पड़े रहो, आप इतने आलसी हो, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। नॉट दैट आई हैव गोट एनी डाउट्स अबाउट योर बीइंग लेजी इनफ टू स्टे इन बेड फॉर एवर, कि आप हमेशा के लिए बेड में पड़े रहोगे, आप इतने आलसी हो, मुझे इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। या फिर मुझे कोई शक है, ऐसा नहीं है, यानी कि मुझे यकीन है आप हमेशा के लिए बिस्तर में पड़े रह सकते हो। शी, वह सिट्स डाउन, नीचे बैठ जाती है। एंड लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर की तरफ झांकती है। इरिटेबली, कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ, यानी कि थोड़ी सी गुस्से में। गुडनेस नोज व्हाट टाइम इट इज़, भगवान ही जानता है कि अब कितने बज गए हैं। गुडनेस नोज व्हाट टाइम इट इज़, भगवान ही जानता है कि अब क्या समय हो गया है। वी हैव नॉट इवन गोट एनी वे ऑफ टेलिंग द टाइम, अब हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है समय देखने का। वी हैवंट इवन गोट एनी वे, हमारे पास कोई यंत्र ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। वी हैवंट इवन गोट एनी वे ऑफ टेलिंग द टाइम, समय बताने का, यानी कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम समय का पता लगा सकें। कब से नहीं है? सिंस, जब से। यू पाउंड योर वॉच लाइक ए फूल, लाइक ए फूल का मतलब मूर्खों की तरह, लाइक ए फूल, पागल की तरह, लाइक की तरह, ए फूल एक पागल, एक पागल की तरह। जब से, सिंस, लाइक ए फूल, जब से, लाइक ए फूल एक पागल की तरह। यू पाउंड, यू तुमने, पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना, यानी कि कोई चीज़ गिरवी रखकर पैसे उधार ले लेना। जब तुमने गिरवी रखी थी योर वॉच, आपकी घड़ी, कि जब से आपने आपकी घड़ी एक पागल लड़के की तरह या पागलों की तरह आपने अपनी घड़ी को गिरवी रख दिया है, उस समय से लेकर अब तक हमारे पास समय बताने का कोई यंत्र ही नहीं है, यानी कि हमारे घर में एक भी वॉच नहीं है। दी लास्ट वैल्यूएबल थिंग वी हैड का मतलब हमारे पास थी, हमारे पास थी। द लास्ट वैल्यूएबल थिंग, बस वही एक मूल्यवान वस्तु थी जो आखिरी थी, हमारे पास थी। द लास्ट वैल्यूएबल थिंग, एक मूल्यवान वस्तु, आखिरी मूल्यवान वस्तु, वी हैड जो हमारे पास थी वो भी आपने गिरवी रख दी। एंड यू न्यू इट, और ये बात आप भी जानते थे। एंड और यू, तुम, न्यू जानते थे, इट इस बात को, और इस बात को आप भी जानते थे कि हमारे पास ये आखिरी एक मूल्यवान वस्तु थी जो आपने गिरवी रख दी। इट हैज़ बीन नथिंग बट पाउंड विद यू, आप करते भी क्या हो। इट हैज़ बीन नथिंग, आपके पास कोई काम नहीं है या आपके साथ कोई दूसरा कार्य जुड़ा हुआ नहीं है। इट हैज़ बीन नथिंग बट पाउंड विद यू, आपके पास दूसरा कोई कार्य नहीं है, बट क्या करते हो, केवल गिरवी रखना और केवल गिरवी रखना। एनीथिंग टू पुट ऑफ गेटिंग ए जॉब, और आप एक नौकरी से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यू पाउंड एनीथिंग टू पुट ऑफ का मतलब है बचना, डिले करना। पुट ऑफ का मतलब किसी कार्य से बचने की कोशिश करना, किसी कार्य को डिले करना। प्रोक्रेस्टिनेशन आप कह सकते हो, किसी कार्य को पूरा न करना, उस कार्य को करने के लिए टाल मटोल करना। गेटिंग ए जॉब, किसी जॉब को प्राप्त करना, या नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने से बचने के लिए। पुट ऑफ गेटिंग ए जॉब, एक नौकरी करने से बचने के लिए आप किसी भी हद से गुजर सकते हो, हर चीज़ को गिरवी रख देते हो। एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू वर्क लाइक ए मैन, एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू वर्क लाइक ए मैन, एक अच्छा आदमी बनकर कोई काम ढूंढो, इससे बचने के लिए भी आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो, किसी भी हद से गुजर जाते हो, कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ गोइंग का मतलब जाना, टू वर्क लाइक ए मैन, एक आदमी बनकर कार्य ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए जाओ आप, इस बात से बचने के लिए, इनके कार्य करने से बचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। शी टैप्स द फ्लोर विद हर फुट नर्वसली, वह चिंतित होकर, यानी कि व्याकुल होकर, बेचैन होकर
चिंता में होकर, परेशान होकर अपने पाँव से अपने फर्श को पीटती है, यानी कि पाँव को पटकती है फर्श पर। बाइटिंग हर लिप्स, और अपने होठों को काटती है। आफ्टर ए शॉर्ट पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वह आवाज़ लगाती है, अल्फ्रेड गेट अप, अल्फ्रेड उठ जाओ। डू यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? मेरी आवाज़ क्या आपको सुनाई दे रही है? आप जाग रहे हो? डू यू हियर मी, क्या आपको सुन रहा है? आई वॉन्ट टू मेक दैट बेड बिफोर आई गो आउट, आई गो आउट, बिफोर से पहले, आई गो आउट मैं बाहर जाऊँ, जब मैं कार्य करने के लिए बाहर जाऊँ उससे पहले। आई वॉन्ट टू मेक दैट बेड, कि मैं इस बिस्तर को ठीक करना चाहती हूँ, यानी कि आदमी उसमें सोया हुआ है तो उस जो उसने चद्दर ऑलरेडी यूज़ की है ओढ़ने के लिए, या जो चद्दर बिछाई है बेड के ऊपर, इन सब को फोल्ड करके एक जगह पर रखना, यानी कि अपने बिस्तर को समेट देना। आई वॉन्ट टू मेक दैट बेड बिफोर आई गो आउट, मैं कार्य करने के लिए बाहर जाऊँ इससे पहले मैं इस बिस्तर को समेट देना चाहती हूँ, इसे ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए आप उठ जाओ। गेट अप, डू यू हियर मी, क्या मेरी आवाज़ आपको सुन रही है? आई वॉन्ट टू मेक दैट बेड बिफोर आई गो आउट, मैं कार्य करने के लिए बाहर जाऊँ उससे पहले मैं इस बिस्तर को ठीक करना चाहती हूँ। आई एम सिक ऑफ हैविंग दिस प्लेस, आई एम सिक मैं परेशान हूँ, ऑफ हैविंग दिस प्लेस इस जगह से, इन ए कंटिन्यूअल मस ऑन योर अकाउंट, जो आप इस कमरे में, इस जगह में, इस मकान में, इस घर में, इस कमरे में आप गंद कर देते हो या चीज़ों को बिगाड़ देते हो या इसमें उबड़ खाबड़ चीज़ों को रख देते हो। ठीक है, कंटिन्यूअल लगातार, मस का मतलब गड़बड़ कर देना, योर अकाउंट, ऑन योर अकाउंट आपकी तरफ से कार्य होता है जो आप इस कमरे के अंदर इस कमरे को गंदा कर देते हो लगातार। मैं आपके इस हालत से या इस कमरे की हालत से या इस स्थान से तंग आ चुकी हूँ। विद ए सर्टेन विंडिक्टिव सेटिस्फैक्शन, विद ए सर्टेन एक निश्चित, विंडिक्टिव बदला लेने की भावना आप कह सकते हो, सेटिस्फैक्शन संतोष यानी कि संतुष्टि, जैसे कि उसने कोई बदला लेना है या फिर बदला ले लिया हो उस संतोषजनक भाव के साथ। विद ए सर्टेन विंडिक्टिव सेटिस्फैक्शन एक बदले की भावना के साथ, संतोषजनक भाव के साथ। नॉट दैट ऐसा नहीं है, वी विल बी हेयर लॉन्ग हम यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे, ऐसा नहीं है। नॉट दैट ऐसा नहीं है, वी विल बी हेयर हम यहाँ पर होंगे, लॉन्ग लंबे समय तक, वी विल बी हेयर लॉन्ग हम यहाँ लंबे समय तक होंगे, ऐसा नहीं है। कब तक नहीं है? अनलेस जब तक कि यू मैनेज टू गेट सम मनी सम प्लेस, जब आप कहीं से जाकर, किसी भी स्थान से जाकर आप कुछ पैसे लेकर नहीं आते, तब तक हम यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। एक्चुअल में भाव ये है, यहाँ पर इनका मकान नहीं है खुद का और ये किराए पर रहते हैं। किराया जब तक देते रहेंगे मकान मालिक इनको रहने की परमिशन देता रहेगा, लेकिन अगर ये किराए के पैसे नहीं देंगे तो मकान मालिक इनको मकान से बाहर कर देगा। तो इसलिए इसने कहा ऐसा नहीं है हम यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं, जब तक आप कहीं से जाकर पैसे नहीं लाओगे तो हम लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, यानी कि हम किराया नहीं दे पाएंगे और विदाउट रेंट जो मकान मालिक है वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। हेवन नोज आई डू माई पार्ट, हेवन का मतलब यहाँ पर है भगवान। गॉड नोज भगवान जानता है। आई डू माई पार्ट, माई पार्ट का मतलब है मेरे हिस्से की जिम्मेदारियाँ, मेरे हिस्से के कार्य। हेवन नोज भगवान जानता है। आई डू माई पार्ट मैं अपने हिस्से का कार्य करती हूँ। एंड मोर उससे भी कहीं ज़्यादा करती हूँ। गोइंग आउट टू स्यू एवरी डे, एवरी डे का मतलब प्रतिदिन, टू स्यू सिलाई करना, गोइंग आउट बाहर जाना। मैं प्रतिदिन सिलाई का कार्य करने के लिए घर से बाहर जाती हूँ। वाइल यू प्ले द जेंटलमैन, और जब कि आप भद्र पुरुष बने घूमते हो शहर में। यू प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पर भूमिका निभाना, यानी कि रोल प्ले करना। किसका रोल प्ले करते हो आप? जेंटलमैन, भद्र पुरुष का, यानी कि आप भद्र पुरुष का नाटक करते हो, शहर में घूमते हो। वाइल जबकि, यू प्ले द जेंटलमैन आप भद्र पुरुष बनकर शहर में घूमते हो। एंड लोफ अराउंड, लोफ अराउंड का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पज़, बिना किसी उद्देश्य के बाहर घूमना। लोफ अराउंड विदाउट एनी पर्पज़, बिना किसी उद्देश्य के गलियों में घूमना, यानी कि टाइम पास करना, आवारा घूमना आप कह सकते हो। लोफ अराउंड बार रूम्स, और आप आवारा लड़कों की तरह शराब खानों में घूमते हो। विद किसके साथ? दैट गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब बेकार, उन बेकार बहुत सारे लॉट ऑफ आर्टिस्ट कलाकारों के साथ। फ्रॉम द स्क्वायर चौराहे से, यानी कि गली के, इनके मोहल्ले के। फ्रॉम द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौराहा आप कह सकते हो, यानी कि इनका गली मोहल्ला।
अपने गली मोहल्ले के जो बेकार लड़के हैं, जो बेकार कलाकार हैं, अपने आप में कलाकार हैं, हालांकि है नहीं है वो, गुड फॉर नथिंग, जो बेकार से आदमी हैं, बेकार लड़के हैं, उनके साथ आप आवारा शराब खानों में घूमते रहते हो, और जबकि मैं क्या करती हूँ, सिलाई का कार्य करने के लिए हर दिन बाहर जाती हूँ। A short pause during which she plays nervously with a cup and saucer on the table. A short pause, वह बीच में बोलती हुई रुक जाती है थोड़े समय के लिए। During which, जब वह बोलना बंद कर देती है तो उस दौरान। She plays nervously, वह व्याकुल या चिंतित होकर खेलती है। With a cup and saucer on the table, मेज पर रखे एक कप और एक तस्तरी के साथ वह अपनी उंगलियों से खेलती है। And where are you going to get money? और आप धन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाओगे? वेयर आर यू गोइंग टू गेट मनी, धन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाओगे? आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, तो आप कमाई करने के लिए, क्या कार्य करने के लिए कहाँ जाओगे? द रेंट्स ड्यू दिस वीक, इस सप्ताह का किराया भी देना बाकी है। द रेंट्स इज ड्यू दिस वीक, इस सप्ताह का किराया भी अभी देना है। एंड यू नो व्हाट द लैंडलॉर्ड इज, और आप जानते हो अपना मकान मालिक कैसा आदमी है। व्हाट द लैंडलॉर्ड इज, मकान मालिक कैसा आदमी है। यू नो, आप स्वयं जानते हो। ही विल नॉट लेट अस स्टे ए मिनट ओवर आवर टाइम, वह हमें अपने जिस समय तक का हमने किराया दिया है, अपना समय पूरा होने के बाद वह हमें एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने देगा। ही विल नॉट लेट अस स्टे, वह हमें नहीं रहने देगा। ए मिनट, एक मिनट भी, ओवर आवर टाइम, हमारा समय पूरा होने के बाद वह हमें एक मिनट भी इस घर में रहने नहीं देगा। यू से यू कैन नॉट गेट ए जॉब, क्या कहते हो तुम कहते हो, यू से तुम कहते हो, यू कांट गेट ए जॉब, कि आप एक जॉब नहीं ढूंढ सकते, आप एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते। दैट इज़ लाई, यह एक झूठ है। एंड यू नो इट, और ये आप बात जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू नेवर इवन लुक फॉर वन, आपने कभी किसी नौकरी को ढूंढने का प्रयास किया ही नहीं। यू, तुमने, नेवर, कभी नहीं, इवन यहाँ पर स्ट्रेस देने के लिए, लुक फॉर वन, आपने एक नौकरी के लिए कभी देखा ही नहीं है, कभी कोशिश की ही नहीं है। ऑल यू डू, जो कुछ आप करते हो वह कार्य। ऑल यू डू, जो कुछ आप करते हो वह कार्य क्या है? इज, वो यह है। मूव अराउंड ऑल डे राइटिंग सिली पोइट्री, राइटिंग लिखना, सिली मूर्खतापूर्ण, पोइट्री कविताएं, कि पागलों जैसी कविताएं लिखकर आप गलियों में आवारा घूमते हो। मूव अराउंड का मतलब भी यही है कि आप गलियों में टाइम पास करने के लिए घूमते हो, बिना किसी खास पर्पज़ के आप घूमते हो। इज मूव अराउंड ऑल डे राइटिंग सिली पोइट्री, आप पूरा दिन बेकार की कविताएं लिखते हुए गलियों में टाइम पास करते हो, बस यही आपका कार्य है। एंड स्टोरीज, और आप बेकार की कहानियाँ लिखते हो, दैट नो वन विल बाय, जिनको कोई भी खरीदता नहीं है। राइटिंग सिली पोइट्री एंड स्टोरी दैट नो वन विल बाय, आप बेकार की कविताएं और कहानियाँ लिखकर गलियों में आवारा घूमते हो, और इन कविताओं और इन कहानियों को कोई खरीदता भी नहीं है। एंड नो वंडर दे विल नॉट, और इस बात में कोई हैरानी भी नहीं है कि लोग आपकी कविता और कहानियों को खरीदते नहीं हैं। नो वंडर दे विल नॉट, लोग खरीदते नहीं हैं, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। आई नोटिस आई कैन ऑलवेज गेट ए पोजिशन, मैंने देखा है या फिर मैंने चेक किया है, मैं देख पाती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं आई कैन ऑलवेज गेट ए पोजिशन, मैं हर जगह यानी कि अपना स्थान बना लेती हूँ, यानी कि नौकरी ढूंढ लेती हूँ। आई कैन ऑलवेज गेट ए पोजिशन, मैं हमेशा कोई ना कोई कार्य ढूंढ लेती हूँ। एंड सच एज इट इज़, और ऐसा है भी। एंड इट इज़ ओनली दैट विच कीप्स अस, एंड इट इज़ ओनली, और ये मेरे द्वारा ढूंढा गया कार्य ही है, मेरी मेहनत ही है। इट इज़ ओनली, बस ये एक मेरी मेहनत है। दैट की, जो दैट की, विच कीप्स आई, इट इज़ ओनली दैट विच कीप्स अस फ्रॉम स्टार्विंग टू डेथ, ये मेरी मेहनत ही है कि जो हम भूख से मरने से बच रहे हैं, ये मेरी मेहनत ही बचा रही है। विच, जो, कीप्स अस, बचाए रखती है, फ्रॉम, से, स्टार्विंग, भूखा मरना, टू डेथ, मृत्यु हो जाना, कि भूख से हमारी मृत्यु हो, इस बात से बचाने वाली सिर्फ मेरी मेहनत ही है। यानी कि मैं कोई ना कोई कार्य हमेशा ढूंढ लेती हूँ, और ये मेरी मेहनत ही है कि अब तक हम भूख से मरे नहीं हैं। गेट्स अप एंड गोज़ ओवर टू द स्टोव, वह अपनी चेयर से उठ जाती है
और जो गैस स्टोव रखा है उसके पास चली जाती है। लुक्स इनटू द कॉफ़ी पॉट, वह कॉफ़ी पॉट में झांक कर देखती है। टू सी, ये चेक करने के लिए। इफ़, क्या। द वाटर इज़ बॉइलिंग, क्या पानी उबल रहा है, ये चेक करने के लिए वह कॉफ़ी पॉट में देखती है। देन कम्स बैक एंड सिट्स डाउन अगेन, और ये देखने के बाद वह पुनः आ जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। कम्स बैक, दोबारा आना, एंड सिट्स डाउन अगेन, पुनः बैठ जाना। यू विल हैव टू गेट मनी टुडे सम प्लेस, आपको कहीं ना कहीं से आज धन लेकर आना है, कमाई करके आनी है। यू विल हैव टू गेट मनी, आज आपको प्राप्त करना है क्या, पैसे। आज आपको पैसे प्राप्त करने हैं। टुडे, आज, सम प्लेस, कहीं से भी। आज आपको कोई ना कोई कार्य करके कहीं से भी पैसे लेकर आने हैं। आई कांट डू इट ऑल, आई कांट डू इट ऑल, मैं अकेली इस कार्य को नहीं कर सकती, यानी कि सभी जिम्मेदारियां मैं अकेली पूरी नहीं कर सकती। आई विल नॉट डू इट ऑल, और मैं इसे करूँगी भी नहीं। यू हैव गॉट टू कम टू योर सेंसेस, आपको अपने होश में आना होगा। टू कम टू योर सेंसेस, टू कम टू योर सेंसेस, अपने आप होश में आना, अपने आप के होश में आना। यू हैव गॉट टू कम टू योर सेंसेस, आपको अपने होश में आना पड़ेगा, यानी कि अकल ठिकाने आना, ये भी कह सकते हो। यू हैव गॉट टू बेग, आपको भीख मांगनी पड़े। बोरो, कहीं से उधार लेना पड़े। और स्टील इट समवेयर, या फिर कहीं से आपको चोरी करनी पड़े, लेकिन आपको आज पैसे लेकर आने पड़ेंगे। विद ए कंटेम्प्चुअस लाफ, एक घृणास्पद हंसी हंसते हुए। बट, लेकिन, वेयर, कहाँ से। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, आप पैसे कहाँ से लेकर आओगे। यू आर टू प्राउड टू बैग, आप इतने घमंडी हो कि आप भीख नहीं मांग सकते। यू आर टू प्राउड टू बैग, आप इतने घमंडी हो कि आप भीख नहीं मांग सकते। एंड यू हैव बोरोड द लिमिट, यू हैव बोरोड, आप ऑलरेडी उधार ले चुके हो। बोरो का मतलब उधार लेना, बोरोड उधार ले लिए आपने। यू हैव बोरोड, आप उधार ले चुके हो। द लिमिट, द लिमिट का मतलब होता है हद तक, यानी कि जैसे एक आदमी की पर मंथ आमदनी है 10,000 रुपये, तो वो बाहर अपने रिश्तेदार से, अपने फ्रेंड सर्कल से अगर वो 10-20 लाख रुपए की डिमांड करे तो उसे उतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी पर्सनल जो इनकम है वो 10,000 है, तो उसको 4, 5, 8, 10,000 तक उसकी इनकम है, तो उसे इतनी हद तक ही उसको पैसे मिल सकते हैं। और अगर कोई दोस्त देता भी है, अगर कोई इनकम का मैटर इग्नोर करके कोई दोस्त पैसे उधार देता भी है, तो उसकी भी एक हद आएगी कि कोई ना कोई उसको इतने पैसे बस उधार दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि एक आदमी की उधार देने की भी एक लिमिट होती है और उधार लेने की भी एक लिमिट होती है। तो इसने ये कहा, यू हैव बोरोड द लिमिट, आप अपनी हद तक पैसे लोगों से उधार ऑलरेडी ले चुके हो, यानी कि अब आपको पैसे उधार मिलने वाले भी नहीं हैं। एंड यू हैव नॉट द नर्व टू स्टील, यहाँ पर नर्व का मतलब है साहस। यू हैव नॉट द नर्व, अब आपके अंदर इतना साहस भी नहीं है। टू स्टील का मतलब चोरी करना, कि आप चोरी कर सको, अब आपके अंदर इतना साहस भी नहीं है, इसलिए आप चोरी भी नहीं कर पाओगे, आपको पैसे उधार नहीं मिलेंगे, आप लोगों से पहले ही एक हद से ज़्यादा पैसे उधार ले चुके हो, और आपके अंदर इतना घमंड है कि आप भीख भी नहीं मांगोगे। तो इसलिए ये कहती है, बट वेयर, आई वुड लाइक टू नो, लेकिन कहाँ से आप पैसे लेकर आओगे, मैं जानना चाहती हूँ। आफ्टर ए पॉज, यानी कि कुछ देर रुकने के बाद। गेटिंग अप एंग्रीली, गुस्से में चेयर से उठते हुए। आर नॉट यू अप येट, अभी तक आप अपने बिस्तर से नहीं उठे हो। आरंट यू अप येट, क्या अभी तक आप जागे नहीं हो। फॉर हेवन सेक, प्लीज़ भगवान के लिए उठ जाओ। इट इज़ जस्ट लाइक यू टू गो टू स्लीप अगेन, इट इज़ जस्ट लाइक यू टू गो टू स्लीप अगेन, ये आप जैसे ही हैं कि आपको दोबारा नींद आ रही है। ये आप जैसे ही लोग होते हैं जो दोबारा सो जाते हैं, उनको दोबारा नींद आ रही है, मीन वो पूरा दिन सोना चाहते हैं, यानी कि कामचोर आप कह सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू टू गो टू स्लीप अगेन, कि तुम जैसे ही लोग ही दोबारा सोना पसंद करते हैं, सो जाते हैं। और प्रिटेंड टू, या फिर सोने का बहाना करते हैं। शी गोज़ टू द बेडरूम डोर एंड लुक्स इन, वो बेडरूम के दरवाजे तक जाती है और अंदर की तरफ देखती है। ओह, यू आर अप,
आप तो उठ गए हो। वेल, ठीक है, इट इज़ अबाउट टाइम, उठने का समय भी हो गया है। यू नीड नॉट लुक एट मी लाइक दैट, वो उसका पति उसे कुछ अजीब सी नज़रों से देखता है तो ये बात कहती है। यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लुक एट मी, मेरी तरफ ऐसा देखने की, लाइक दैट, इस तरह से, आपको इस तरह से मेरी तरफ यूँ देखने की ज़रूरत नहीं है। योर एयर्स डोंट फूल मी ए बिट एनी मोर, आपके बहाने अब मुझे और ज़्यादा बहका नहीं सकते, मेरा मूर्ख नहीं बना सकते। योर एयर्स डोंट फूल मी ए बिट एनी मोर, अब आपके बहाने या आपके हाव भाव या आपके नाटक अब मेरा ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई नो यू टू वेल, अब मैं आपको भली भांति जानती हूँ। बेटर देन यू थिंक आई डू, इससे ज़्यादा जितना आप सोचते हो। वो अपने पति से कहती है, जितना आप समझते हो ना कि मैं आपको किस हद तक जानती हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको जानती हूँ। बेटर देन यू थिंक आई डू, जितना आप समझते हो ना कि मैं आपको जानती हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको जानती हूँ। यू एंड योर गोइंग्स ऑन, आपको भी और आपके कारनामों को भी, यानी कि आप जो कार्य करते हो। योर गोइंग ऑन का मतलब आपके कारनामे, जो आप कार्यरत, जिस काम में आप कार्यरत हो, मैं आपके कारनामों को भी जानती हूँ या आपकी घटनाओं को जानती हूँ। यू एंड योर गोइंग्स ऑन, आपको भी और आपके विचारों को, आपके कार्यों को भी मैं भली भांति जानती हूँ। टर्निंग अवे फ्रॉम द डोर, वो बेडरूम के दरवाजे से दूर हटते हुए, मीनिंगली, एक अर्थपूर्ण स्वभाव के साथ, आई नो ए लॉट ऑफ थिंग्स, देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ना मीनिंगली, इसका मतलब ये है, अब ये उसमें वो ताना मार रही है। ताना कौन सा? क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का लेटर पढ़ लिया है पॉकेट से निकाल कर। जैसे हम ऐसा अपनी डेली रूटीन में भी करते हैं, किसी आदमी ने कोई गलती कर दी, अगर हम उसके सामने ऐसा करते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, तो सामने वाले को आभास हो जाता है कि अब ये आदमी मुझे सुना रहा है कि मेरी गलती इसको पता है। तो सेम भाव यहाँ पर है। आई नो ए लॉट ऑफ थिंग्स माई डियर, कि मेरे प्यारे पति, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। नेवर माइंड व्हाट आई नो, कि कभी मत चिंता करना या फिर बुरा मत मानना। व्हाट आई नो, क्या क्या मुझे पता है उसकी चिंता मत कीजिए। या नेवर माइंड, माइंड का मतलब ये बुरा मत मानना। नेवर माइंड व्हाट आई नो, इस बात का बुरा मत मानना कि क्या क्या मुझे पता है, इस बात की चिंता मत करना। नाउ, अब, आई विल टेल यू बिफोर आई गो, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगी, बिफोर आई गो, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, उससे पहले, यानी कि घर छोड़कर जाने से पहले, मैं कार्य पर जाऊंगी उससे पहले मैं आपको बता दूंगी। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी कम्स टू द मिडल ऑफ द रूम, वह कमरे के मध्य में आती है। एंड स्टैंड्स देयर, और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फ्राउनिंग, कुछ उदासी के साथ, यानी कि उसका मूड ऑफ है, कुछ उदासी के साथ वह वहाँ पर खड़ी हो जाती है, यानी कि तनावग्रस्त वो है, इस पल में तनावग्रस्त होकर वह वहाँ पर खड़ी हो जाती है। इस वीडियो में यहीं तक टेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी का टेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।